कोटक में कल से कुछ डाइवर्जेंस था अगेंस्ट बैंक निफ्टी। कल ये क्लोजिंग में अच्छा कर रहा था, बैंक निफ्टी के साथ, माफ़ कीजिएगा। सुबह बैंक निफ्टी कोलैप्स हुआ, उसके बावजूद कोटक में स्ट्रेंथ थी, लेकिन उसके बाद कोलैप्स हुआ। इट्स नाउ 1953.17% ऊपर आके ट्रेड करा। लेकिन खबर यह है कि कोटक महिंद्रा बैंक में सुमिटोमो मित्सुई हिस्सा बेच सकते हैं। वो एग्जैक्टली अभी कितना होल्ड करते हैं, थोड़ा सा इस डील के बारे में पॉसिबली अगर आप देखें स्ट्रक्चर्ड कैसे होगी डील, समझते हैं यतिन के साथ। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून वीरू। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक में एक बड़ा डेवलपमेंट है। यहाँ एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है और सूत्र हमको ये बता रहे हैं कि 6,000 करोड़ से ज़्यादा की हिस्सेदारी की वैल्यू सुमितोमो मित्सुई ग्रुप कोटक महिंद्रा बैंक में मोनेटाइज करने के लिए देख रहा है। कुल मिला के 3.28 करोड़ शेयर्स, यानी 3 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स, जिसकी मार्केट वैल्यू 6,000 करोड़ से ज़्यादा है, ये ब्लॉक डील के ज़रिए बेचने की अब योजना बना रहे हैं। जहाँ तक कि सुमितोमो का सवाल है, आपको जानकारी है कि इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक स्टेक लेने का निर्णय किया है येस बैंक में, और कहीं ना कहीं उस डील को फंड करने के लिए और वहाँ कंप्लायंस करने के लिए हमारी जानकारी के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ नजर पड़ सकता है। ब्रोकरेजेस जो ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सारे एफआईज को और म्यूचुअल फंड्स के साथ संपर्क साधा है ताकि वो एक शैडो बुक, यानी जो डिमांड है, वो ग्राउंड पे एक्सेस कर सकें। और कहीं ना कहीं कोटक बैंक की बात करें तो बहुत जल्दी आपको ब्लॉक डील होती हुई नजर पड़ सकती है। करंटली सुमितोमो जो है अपनी एंटायर होल्डिंग यानी 1.65% स्टेक बेचने की योजना बना रहा है, और जो किसी भी वक्त हो सकता है। हमने सुमितोमो को इस मामले में ईमेल भी लिखा, लेकिन प्रतिक्रिया का अभी भी इंतजार है। लेकिन हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक फोकस में रहेगा इस ब्लॉक डील के चलते, जो कि किसी भी वक्त एक्सपेक्टेड है। ओके, तो ये मतलब ये वो एक्सेस को फाइनेंस करने के लिए मोर और लेस यतिन है ना जी। ये जो 1 पॉइंट तो कितना ये जो येस बैंक में 24% हिस्सा उससे ज़्यादा एसबीआई से और उन्हें दूसरे बैंक से लेने का निर्णय किया है, तो वहाँ भी ऑब्वियसली सुमितोमो को निवेश करना है, और एक बैंक में ऑलरेडी एक निवेश है, तो शायद येस बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए और उसको फंड करने के लिए कोटक बैंक से कंप्लीट एग्जिट लेता हुआ आपको एसएमसी ग्रुप दिखाई पड़ेगा। जी हाँ, येस बैंक का शुक्रिया यतिन। आप कैसे देखते हैं, बहुत संक्षेप में रखिएगा मयूरेश। इट्स जस्ट अ स्ट्रेटेजिक एग्जिट, और क्योंकि हालांकि टेक्निकली स्टॉक बहुत ओवरसोल्ड भी है, आप कैसे देख रहे हैं? बहुत संक्षेप में रखिएगा इस स्टॉक, इस पर व्यू आपका। नहीं, एक टेक्निकल ये एडजस्टमेंट है वीरू जी, और अगेन आई थिंक नंबर्स ठीक ठाक ही रहते हैं, तो नंबर्स कैसे होंगे, आई थिंक इस पे एक री रेटिंग होगी Q2। जी हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक आपकी स्क्रीन पे। याद रखिएगा, अगर आप लॉन्ग हैं तो पॉसिबली अगर आप देखें इस एग्जिट का छोटा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, माइट बी पॉसिबली। और क्योंकि टेक्निकली इट्स अ बेरिश पैटर्न, ये एक बहुत नकारात्मक पैटर्न है, जिसे बोलते हैं टेक्निकल्स में इन्वर्टेड फ्लैग। इस पर एक नज़रिया लेते हैं। रचना जी, अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 1940 ये वायलेट करता है कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि वीकली पे मेरे ख्याल से 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज है, क्या प्रोजेक्शन है, कैसे हैंडल करना चाहिए अपने ट्रेड्स को इस वक्त, अगर आप कमिटेड हैं लॉन्ग साइड पे तो कोटक में? जी, 1940 के पहले तो होल्ड करने के अच्छे खासे चांसेस है, क्योंकि करीब करीब एक हफ्ते से वो उसके इर्द गिर्द मंडरा रहा है, लेकिन तोड़ा नहीं है। सो फर्स्ट थिंग कि देयर आर गुड चांसेस कि वो उस लेवल को होल्ड कर जाए 1940 को ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे में कुछ भी हो सकता है, बट होल्ड करना चाहिए। अगर टूटेगा, अनफॉर्चुनेटली अगर टूटेगा, देन वी वुड बी डायरेक्टली गोइंग टुवर्ड्स 1900 एंड इवन 1880 अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे टूटता है तो।